मुझे डराने के लिए, लेकिन ये सच्चाई भी थी। तो मुझे बोला गया कि यहाँ पे एक हिंदू लड़का था जो मुस्लिम लड़के से प्यार करते थे, ठीक है? वो उसको हुँ, लेके भाग गया, उस लड़की को लेके। तो उस लड़की मतलब मुस्लिम लड़की के घर वालों ने क्या किया, उस लड़के को पकड़ नहीं पाए। लड़के के जो घर वाले थे, मम्मी पापा भाई और भाभी, चारों को पकड़ के लेके आए। पहले तो बहुत मारे, दूसरे टाइम क्या किया, उसके ऊपर एसिड डाला गया। हुँ, हुँ, इतना घटिया हरकत किया उन लोगों ने, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे और मुझे बोला कि तुम ऐसा कभी मत करना। मुझे डरा रहे थे और ये हुँ, सच्चाई बता रहे थे, लेकिन मैंने इनको कहा कि यार हम तो पीसफुल कम्युनिटी में रहते हैं, हमारा इस्लाम तो ये नहीं सिखाता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर किसी ने गलत किया तो हमें तो यही बोला जाता था कि रसूल अल्लाह सबको क्षमा कर, सबको माफ कर देते, क्षमा करते। तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो, तुम लोग भी उन लोगों को माफ कर दो ना। और एक बात ये है कि अगर वो लोग गलत बोल भी दिए, गलत कर भी दिए, इससे अल्लाह और रसूल अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो सबसे हुँ, ऊपर है, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे बोला गया कि हम लोगों से बोल दिया किसी और के सामने ये बात नहीं बोलना, हुँ, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, तुमको मार देंगे, ऐसा बोला। तो मैं ना थोड़ी सी डर गई। तो मुझे ना उस टाइम जब मैं घर से बाहर हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट फील हो रहा है, जब मुझे ह्यूमैनिटी के बारे में पता चल रहा है कि इंसानियत नाम की चीज क्या है, इंसानियत क्या है, तब मुझे सब कुछ अपनी आंखों के सामने अच्छे से दिख रहा है। और तब भी मैं रट्टा ही मारती थी, तब मुझे इस्लाम के अंदर की चीजें नहीं पता थी, उस टाइम पे भी मैं रट्टा ही मारती थी, हमें हुँ, मीनिंग नहीं पता था। और हमारे घर से ना मतलब लड़कों को ज्यादा फोर्स किया जाता है मद्रासा में पढ़ने के लिए, लड़कियों के उतने ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है? और यहाँ पे जो हिंदू रहते थे, वो लोग ना सेकुलरिज्म में भरोसा करते हैं, मतलब हुँ, हिंदू ऊपर या मुस्लिम ऊपर ये नहीं भरोसा करते, सेकुलरिज्म पे भरोसा करते हैं। और ये लोग ना मुस्लिम से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम बहुत वायलेंट होता है और ये लोग इनको मार भी सकते हैं। तो इस वजह से ये लोग डरते भी थे। तो और एक चीज क्या हुई, जब मैंने ये सुना तो मैंने इन लोगों पे क्वेश्चन उठाए, तो मुझे ये बोल के चुप करवा दिया गया, चलो ठीक है ये भी अच्छा है। तो मुझे ना बाद में मुझे साफ साफ नजर आने लगी कि इसमें इंसानियत नहीं है, क्योंकि अगर इंसानियत होती तो मेरे घर के थोड़ी सी मतलब एक दो घर छोड़ के ही, सब यहाँ पे सब मुस्लिम ही वैसे हैं, बहुत कम हिंदू है, तो एक दो घर छोड़ के ही जो भी घर है उस पे एक आंटी रहती थी, उनके हस्बैंड उनको बहुत मारते थे। हुँ, और उनके जो घर वाले थे, मम्मी पापा जब आते थे क्या बोलते थे कि हस्बैंड है, यार वो लड़का है वो कर सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें हस्बैंड की बात माननी होगी, तुमने ही कोई गलती की होगी, है ना, तुमने ही कोई गलती की इसलिए तुम्हें मार रहे हैं, ऐसे बोला जाता था। लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं बोला जा रहा था कि तुम किसी लड़की को नहीं मार सकते, चाहे वो कितना भी गलत करे, तुम उसे समझा सकते हो, बोल सकते हो, तुम उसके साथ डिबेट कर सकते हो, आर्गुमेंट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकते हो, ये हुँ, नहीं बोला जाता। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों नहीं बोला जा रहा है और उनको गलत क्यों नहीं बोला जा रहा है, तब उस टाइम पे मुझे समझ आ रही थी कि ये भी गलत है। और मुझे नहीं पता था कि इस्लाम में ऐसा है। तो मैं ना सोचा कि यार इतना गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना गलत इस्लाम क्यों ही सिखाएगा, हम जिसको बचपन से फॉलो करते हैं, जो मतलब इस्लाम तो पीस चीज सिखाता है ना, पीस रहो, पीसफुल रहो, ये सब चीजें सिखाते हैं, तो मैं इतना गलत तो नहीं सिखा सकता। तो मैंने सोचा कि मुझे ना मीनिंग पढ़ना है, मुझे हर चीज का मीनिंग जानना है, इसमें क्या हुँ, लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उस टाइम से ना मैं पढ़ना स्टार्ट की, ठीक है? तो उस टाइम मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने पहली बार सही अल बुखारी की हदीस पढ़ी थी, ठीक है? वो हुँ, मुझे बहुत जगह गलत लगा। जब कुरान पे मीनिंग पढ़ी थी सूरह अन्निसा बितरहा, वो बहुत ज्यादा गलत लगा मुझे, बहुत जगह पे, एक जगह पे नहीं बोल सकती पर्टिकुलर नहीं, बहुत जगह पे गलत लगा। जब सूरह अल बकरा होता है, उस पे भी मुझे बहुत ज्यादा गलत लगा। मैं जब थोड़ी थोड़ी करके पढ़ने लगी, मुझे बहुत ज्यादा गलत लगने लगा, तो मुझे रियलाइज हो गया कि यार मुझे नहीं रहना ऐसी कोई मजहब में। लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको छोड़ा भी जा सकता है ना, मुझे हुँ, मुस्लिम के बारे में नहीं पता था। तो मुझे इतना जरूर पता था कि मुझे फॉलो नहीं करना। वहां से जब मैं आई, मतलब हॉस्टल से जब पहली बार घर आई थी, तो मैं हिजाब नहीं पहनी थी, मैंने सिर्फ एक चूड़ीदार, मतलब जो सलवार होता है वो डाल रखी थी। मैं फुल स्लीव सलवार पहनती थी, क्योंकि हमारे घर पे वही पहनने के लिए दिया जाता था। फुल स्लीव सलवार पहनी, ऊपर से एक दुपट्टा ले लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर अप करके, लेकिन सर पे नहीं रखी थी, बॉडी पे पूरा कवर अप कर ली। मुझे फिर भी मारा गया ये बोल के तुमने बुरखा क्यों नहीं पहना, हिजाब क्यों नहीं डाल रखा। तो मैंने ना उस टाइम मैंने घर से लड़ लिया कि यार मुझे नहीं पहनना, क्योंकि मुझे लिफाफे में बंद नहीं रहना, मैं क्यों रहूं बंद। और अगर इससे कोई प्रॉब्लम होती तो प्रॉब्लम उनको होनी चाहिए ना, जो गलत कर रहे हैं, जिसके साथ गलत हो रहा है वो क्यों प्रॉब्लम फेस करे, तुम्हारे लिए हम प्रॉब्लम क्यों फेस करेंगे, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मानना। लेकिन हुँ, पापा ने बहुत कुछ सुना दिया। तो उसके बाद बोले कि ठीक है बुरखा नहीं पहनेंगे, चलो हम हिजाब ले लेते, फेस को कवर कर लेंगे। तो पापा ने बोला ठीक है। तो इसके टाइम जब भी घर जाते थे कि हम मतलब हिजाब पहन के फेस टेस कवर करके फिर जाते थे, ठीक है?
घर से जब जाते थे तब भी वही करते थे, लेकिन ट्रेन में जाके हम बदल लेते थे। मतलब दुपट्टा सर पे नहीं रखते थे, ऐसा होता था। तो इसके बाद से जब पढ़ना स्टार्ट की तो पहले मुझे ये सब चीज़ें गलत लगने लगी, फिर मुझे पता नहीं था कि इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी ऐसे नॉर्मली, तो सबसे पहले मुझे आपका चैनल मेरे सामने आया था, कोई एक वीडियो आया था और मैं ना वीडियो नहीं देखी थी, उसका थंबनेल भी मैंने नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम मुझे देखा कि एक्स मुस्लिम साहिल बोल के। हम्म। मैंने सोची यार एक्स मुस्लिम क्या होता है, मुझे जानना है, क्योंकि एक्स मुस्लिम के मैंने तो कभी नहीं सुना कि ऐसी भी कुछ होती है, क्योंकि हमें तो पता है हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और ये हमारा जो मजहब है ये यही सब चीजों के बारे में पता है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं पता एक्स मुस्लिम क्या है। तो मैंने ना आपके चैनल में जाके पूरा एकदम अच्छे से ध्यान से सब वीडियो देखने स्टार्ट किए, तो एक एक करके मुझे सारे एक्स मुस्लिम के बारे में पता चलने लगा। उस टाइम हम्म। में मैंने सोचा यार मैं तो ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो काफिर हूँ, मैं तो मुनाफिक हो गई, मैं तो इनको मानती नहीं हूँ। और मैं तो यार जो शिर्क करते हैं मैं तो उनको सपोर्ट भी करती हूँ कि यार गलत ही क्या है, तुम्हें अगर शांति मिल रही है तुम कर सकते हो। तुम्हें तो फिर मुनाफिक भी हो गई और काफिर भी हो गई, तो मैं तो मानती नहीं थी ऐसे भी, तो यार मैं भी तो एक मुस्लिम हूँ। उस टाइम से मुझे कीड़ा जाग गया कि नहीं यार मुझे पूरा जानना है और मुझे हर एक क्वेश्चन का जवाब भी चाहिए, अभी सिर्फ हम्म। क्वेश्चन नहीं चाहिए, अभी जवाब भी चाहिए। उस टाइम के बाद से जब पहली बार आपका चैनल देखा तो मुझे पूरा मोटिवेशन मिल गया कि नहीं अब मुझे भी यही करना है, और मुझे भी लोगों को बताना है कि इस्लाम मजहब में क्या है लड़कियों के लिए खास करके, क्योंकि यार एक बात तो मैं मानती हूँ कि लड़कों जो लड़के हैं मोमिन हैं वो लोग क्यों सोचेंगे, मतलब क्यों छोड़ने की बात करेंगे। उनको यहाँ पे 4 बीवी मिल रही है मतलब, और मरने के बाद 72 हुरें मिल रही है, तो सारी मलाई तो उनके हक में आ रही है ना, तो वो लोग क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो हम्म। यार उनको तो मैं नहीं समझा सकती, लेकिन जो लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो रही है उनको तो समझा सकती हूँ। क्योंकि भाई बहन में शादी भाई क्यों करना, जिसको तुम भाई बोल रहे हो जो तुम्हें बहन बोल रहे हो वो तुम्हारे बिस्तर में कैसे आ सकता है, ये तो बहुत ज्यादा हम्म। गलत बात है ना। उसके बाद से मुझे प्रॉफिट की पूरी हिस्ट्री पता चली, तब मुझे लगा यार इस इंसान को मैं फॉलो करती थी, इसके लिए मैं मरने मारने की मतलब तैयारी में थी। और मैं ना ये भी करती थी, क्या है पता है, कि जो लोग काफिर होते थे मेरे हिसाब से उस टाइम पे, मैं उनको बोलती थी यार तुम्हें पता है तुम लोग ना जहन्नम में जाओगे, अभी से ना ये सब बंद कर दो, ये सब गलत चीजें हैं। मैं ना उनको ये बता दी थी जाके, सच में मुझे खुद में हंसी आती कि मैं ये करती थी इसके लिए। मुझे इतना ज्यादा गलत लगता है ना, अभी सही में मुझे बहुत गलत लगता है, मैंने बहुत गलत किया। हाँ तो साहिल सर आप ये, बताइए क्वेश्चन। हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये मतलब जो पूरा वाकया हुआ है उसके बाद फाइनली जब आपने चैनल देखा हम मेरा, उसके बाद हाँ फिर आपने डिसीजन लिया कि भाई इससे निकलना है, यानी मतलब आप ऑलरेडी निकल चुकी थी, लेकिन जो एक साहस और एक हिम्मत आपको चैनल देखने के बाद मिली, और आपको पता चला कि भाई इस नाम की भी कोई चीज़ है, एक्स मुस्लिम भी होते हैं जो इस्लाम छोड़ देते हैं, उनको कहते हैं, तो मेरे पास ये ऑप्शन है। हाँ, आपके चैनल देखने के बाद ही मुझे ये सब पता चला। बहुत ज़बरदस्त। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आई एम श्योर कि आपके जैसे और लाखों लोग होंगे जिनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, और अगर उनको ये बातें पहुंचेगी, मालूम पड़ेगी, तो उनका निकलना भी तय है। तो ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि भाई इन डिस्कशंस को, इन बातों को सारे लोगों तक पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, बस मैं ना भाई आपसे ना एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियां है ना, ये मजहब लड़कियों को बहुत ज्यादा गलत ठहराते हैं, क्योंकि हम्म। अल्लाह जो है ना, मुझे ये चीज बहुत पर्सनली लगता है कि अल्लाह जो है ना एंटी वुमैन है, तो उनको हम्म। लड़कियों से नफरत है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। लगता नहीं वैसी है, क्योंकि औरतों को बहुत दबाया गया है इस्लाम में, और कुछ समझा ही नहीं गया है, कुछ हाँ समझा ही नहीं गया है। आप देखिए, अगर औरतों को भी वही क्या कहते हैं दर्जा होता, तो कोई ना कोई फीमेल नबी भी होती। ना फीमेल नबी है, ना रसूल है, बल्कि ये कह दिया गया कि भाई औरतें जो है वो कम अकल होती है, जहन्नम में ज्यादा औरतें जाएंगी क्योंकि वो शौहर की नाफरमानी करते हैं। तो इस तरीके के हाँ सारी चीजें जो है वो तो महिलाओं पे तो थोपा गया है। उसको दब के रहना है, घर पे रहना है, वो बाहर खुले तो घूम नहीं सकती।
पढ़ाई जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए फिर वो आप देख लीजिए ना, जिस तरीके से आपके साथ हुआ कि आपके घर वाले ये ख्याल में थे कि किसी ना किसी तरीके से इसको जल्दी शादी करो और घर से मुसीबत को टालो। तो कहीं ना कहीं अक्सर जो लोग हैं या कई लोग हैं, उनकी सोच ही ऐसी होती है कि अगर बेटी हो जाए तो भाई ये हमारी जान पे मुसीबत है और ये आगे जाके हमारा नाम खराब करेगी। इससे अच्छा है कि इसकी जल्द से जल्द शादी करो और भला पाक करो। इस तरीके की सोच हो जाती है। तो जो जितनी चीजें आपने बताई है, बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि आपके साथ ये सारी चीजें गुजरी है। लेकिन आई एम श्योर कि आप अकेले ऐसी नहीं होंगी, ऐसे कई सारे घर होंगे जिसमें जो मुस्लिम खवातीन हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी चाहत को मार रही होंगी, क्योंकि अगर पढ़ना होगा तो, क्योंकि बहुत सारे घर का मुझे हाल पता है कि 7वीं 8वीं होती नहीं है कि स्कूल जाना बंद करवा देते हैं, मदरसे में डाल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई पढ़ लिख के क्या करेंगे, जाना तो शादी हो के दूसरे के घर पे ही है, और बाहर जाएगी तो हो सकता है कि इस्लाम से फिर जाए, दीन इसके अंदर जो है कम हो जाए, इसका ईमान कमजोर हो जाए, और हो सकता है कि वो इस्लाम से ही निकल जाए, बुर्खा छोड़ दे, हिजाब करना छोड़ दे। तो कई सारी चीजें हैं जो ये जो मुस्लिम फैमिलीज होती है उनके अंदर चल रही होती है, खास करके लड़कियों को लेकर। लेकिन कुछ हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, हफ्सा जी जैसे, जो दबते नहीं हैं और लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और तो अपनी जो चाहत है उसको पूरी करते हैं। अगर ये वहां पे फाइट नहीं करती और उनको धमकी नहीं देती अपने माँ बाप को, तो इनकी भी शादी कर दी जाती उसी लड़के के साथ, पढ़ाई वढ़ाई खड्डे में चले जाती। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। इस्लाम तो दबाता ही है, और उसके साथ साथ जो आ, मुसलमान हैं वो भी अपने बच्चों को दबाते हैं, खास करके लड़कियों को। लड़के बिंदास जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उन पे कोई लगाम नहीं। लड़की हो गई तो बस मामला खत्म। तो ये सारी चीजें हैं। अफसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ, और अरे साइंदर, मैं मुझे आपको और एक चीज बतानी मुबारकबाद है। देता हूँ। जी। हाँ, मेरे घर के पास में ना, मैंने ना दो चीज खुद से, मतलब ये चीजें एकदम आंखों के सामने देखी हुई चीजें। मेरे घर के सामने एक लड़की रहती है, एकदम घर के सामने ही है, ठीक है। तो हम्म। उसकी ना दूसरी शादी की गई है, उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 20 है। दूसरी हम्म। शादी है उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। तो वो ना, उसके हस्बैंड उसको मारते थे, ठीक है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने ना उसको बोला कि देख, ये ना तेरे रिलीजन में है, तो उसके खून में है ये, तुझे मारेगा ही, हम्म। तो उसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, तो एक काम कर सकते, उसको छोड़ सकती है। तो वो मुझे बोल रहा था, लेकिन ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो मुझे बोला कि देखो, पहली बात तो मैं पढ़ाई ज्यादा नहीं की हूँ, मेरी एज सिर्फ और सिर्फ 20 है, मैं एक 4 साल की बच्ची की मम्मी हूँ। आप हम्म। समझ रहे हो, 4 साल मतलब 16 साल में माँ बन गई थी। तो अच्छा। इतनी छोटी सी, हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में उसकी शादी हुई, वो मम्मी भी बन गई, फिर उसका तलाक भी हो गया, और दूसरे इंसान से उसका निकाह भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके पास ना कोई, मतलब क्या बोलते, जो डिग्री होती है वो है ना, उसका फैमिली इन सब चीजों से हेल्प करेंगे, है ना। तो वो नहीं निकल पाएगी। ये एक चीज हो गया। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां खुद के पैर पे खड़े होने के लिए उतना तक पढ़ो, ताकि तुम बाहर जाके एटलीस्ट काम कर सकते हो, खुद की लाइफ रख सकते हो खुद के जैसे। इतना ही बोलना चाहूंगी। और एक चीज मैंने खुद से देखी है, जो लव जिहाद के बारे में, इसके पहले भी आपका कोई मतलब वो हो रही थी, स्ट्रीम हो रही थी, मैंने देखी थी। तो मेरे सामने भी ये चीज हुई है, पता है जी, जो मेरी अभी वही फूफो का बेटा है, वो अभी एक हिंदू लड़के से प्यार करता है, पता है। मेरी बात तो नहीं होती, मैं उससे बात तो करती नहीं हूँ, ना ही वो मुझसे बात करता है। लेकिन वही लड़का। वो, हाँ वही लड़का, एक हिंदू हम्म। लड़के से मतलब शादी करना चाहता है, और उससे प्यार भी करता है। तो मैंने ना जाके उस लड़की को सब कुछ बताया कि ये सारी प्रॉब्लम है। लेकिन उसने पता है क्या बोला, कि तुम ना गलत बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कितना गलत
कह रही हो, तुम कितना गलत कर रही हो, तुम्हें पता ही नहीं है, ऐसा सब मुझे उल्टा ज्ञान देना। मैंने कहा यार देखो सुनो, तुम ना पहले ये सब चीजों के बारे में जानो, है ना, इस्लाम में क्या हम्म लिखा है ये पढ़ो। ऐसा तो बोलते कि हमें ना क्वेश्चन उठाने का कोई हक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी मुफ्ती मौलाना होते हैं वो पहले ही बोल देते हैं कि दीन पे तुम सवाल नहीं कर सकते, तुम कुरान पे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम्म सिर्फ ट्रस्ट करने के लिए होता है, इसको मानने के लिए होता है, इस सवाल उठाने के लिए दीन नहीं है हमारा, ऐसे बोलते। हम्म तो वो भी मुझे वही बात बोल रही, तो मैंने सोचा यार इसका इतना अच्छे से ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक हिंदू ब्राह्मण घर की बेटी थी। तो मैंने सोचा यार इसके घर वालों से बात करते, क्योंकि वो लड़का तो गलत है ना, मुझे तो पता है लड़का गलत है ना। तो मैंने हम्म ना उसके घर वालों से बात की, मैंने कहा कि यार ये तो गलत करे। तो मुझे पता चला यार उसके घर वालों की भी ये जन्नत और जहन्नम के बारे में बोल बोल के उनकी भी ब्रेन वॉश किया गया है। उन लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी बेटी एक मुस्लिम शादी करते हैं, उनको प्राउड फील होता है कि वो तो जन्नत जाएगी भाई, उन्हें कन्वर्शन कर लिए तो वो जन्नत चली जाएगी, और वो लोग भी कन्वर्ट हो गए तो वो भी जन्नत में जाएंगे। यहाँ पे आप सोच समझ सकते हो कि एक सिर्फ लड़की की नहीं, उसकी पूरी फैमिली की ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इतना गलत हो रहा है। तो उनको कुछ असर ही नहीं हुआ आपने जितनी बातें बताई? नहीं असर हुआ, क्योंकि उनके दिमाग में है ना कि दीन पे सवाल नहीं कर सकते, कुरान पे सवाल नहीं उठा सकते। हम्म सही। आपका चैनल भी है हफ्सा जी? हाँ सर, मेरा चैनल भी है, एक्स मुस्लिम हफीसा बोल के। अच्छा, तो यार जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हफ्सा जी का जो चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो उस पे पता नहीं क्या उनका प्लान है स्ट्रीम करने का या वीडियोस बनाने का, शॉर्ट वीडियोस, तो आप लोग हाँ मैं अभी सपोर्ट शॉर्ट करिए वीडियो हफ्सा जी डालती को। हूँ, और स्ट्रीम में करूंगी जब मेरा थोड़ा सा फॉलोअर ज्यादा हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो फिलहाल ना ही कोई टीम है कि मैं हेल्प ले सकूं, और ना ही मेरा खुद का लैपटॉप है, तो मैं अभी तो नहीं कर सकती, मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने तक मैं कर लूंगी। चलिए, तो आपको उम्मीद है कि जब आप कल सुबह उठ के देखेंगी तो आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके 804 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अच्छा तो थैंक यू सो मच। कल तक आपके जो है वो 1000 क्या, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार भी हो जाएंगे। जितने लोग देख रहे हैं तो वो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि हफ्सा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी एक्स मुस्लिम्स आकर हिम्मत कर कर चैनल बनाते हैं, उस पर कॉन्टेंट डालते हैं, आप लोग उनको ज़रूर सपोर्ट करें। जितने ज़्यादा एक्स मुस्लिम्स होंगे उतना ज़्यादा मोमिनों के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, और सोच विचार करना शुरू करेंगे वो, और सोचेंगे विचार करेंगे, ईमान की पट्टी अगर हटाएंगे अपने दिमाग से तो ज़रूर इस जंजाल से बाहर निकलेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए। चैनल का लिंक चाइल्ड हार्टेड जी ने शेयर कर दिया है। थैंक यू सो वेरी मच हफ्सा जी जुड़ने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस इस कल्ट से बाहर निकलने के लिए। आई होप कि आगे की लाइफ आपकी बेहतर होगी, और करियर पे फोकस करिए, अच्छे से जिए, खुल के जिए, और खुश रहे हमेशा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं अपनी बात रख पाई। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की अभी समझे कि उनके साथ कितना गलत होता है, वो जो सह लेती है वो उनके रिलीजन में है, जो सोच के सहती है कि जन्नत मिलेगी, भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो तुम ये इतना गलत तो ना सहो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, इसके आवाज तो उठाओ, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी। हम्म और सर मैं 1000 ना एक बात सब्सक्राइबर बताना शायद चाहती हूँ, कंप्लीट हो गए आपके। मैं सर आपको है ना एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ना आपकी सच में बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने आपको ही देख के सब कुछ पता चला, क्योंकि आप ना थोड़ा सा कूल टाइप के हो, ठीक है, कूल एकदम आइसक्रीम टाइप का। मुझे आपके जो बातें करने का स्टाइल ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप इतना काम रहते हो ना, इतना पेशेंस किसी के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मुझे ना एडम जी भी बहुत पसंद है, क्यों पता है, क्योंकि वो ना थोड़ा सा हॉट एकदम स्पाइसी, मतलब वो ना बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप दोनों की बहुत मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा जी। अ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप खूब आगे बढ़े, और चैनल को अच्छे से चलाइए। बहुत से लोगों को लग रहा है कि आप ये स्क्रिप्टेड है। भाई स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है, मैं इनको पहचानता भी नहीं था। ये तो अचानक से मुझे, और जानता भी नहीं था, अचानक से मुझे अमित ने नंबर दिया था। शायद ये दूसरे चैनल्स पे आ रही थी, उन्होंने नंबर दिया था कि भाई इनका आप इंटरव्यू ले।
तो वहां से मेरी पहचान हुई है। कुछ क्या आप कुछ पैसे से मिलेगा अफसा जी मेरी तरफ से आपको? सर नहीं, मैं सिर्फ आपके चैनल में नहीं आई हूँ, मैं एंजल जी, रब्बानी दी और हीटेड डिबेट सर उनके चैनल पे भी गई हूँ और मैं बहुत सारे चैनल पे जाके डिबेट भी करती हूँ लोगों के साथ में, उनसे क्वेश्चन वगैरह भी पूछती हूँ मैं, उनसे बातें भी करती हूँ मैं। बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे बहुत ज्यादा जवाब भी दिया है, फ्री थिंकर जी के चैनल पे भी बहुत ज्यादा जवाब दिया है। अमित जी को मैं बहुत 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 अच्छे से जानती हूँ। सबसे बहुत पहले बहुत साहिल भाई साजिद इमाम के चैनल पे आए थे ये, और अच्छा। उसके बाद में कंटिन्यू अपने साथ में टच में है। तो पैसा तो 50,000 रुपया शायद मिल गया भाई को। अच्छा, जाते जाते वो एक टेस्ट भी ले लेते हैं आपसे। आप नमाजें नमाजें पढ़ती थी तो कोई सूरा ईरा भी याद होगा आपको, क्या भूल गई है सब? नहीं नहीं, मुझे सूरा तो अच्छे से याद है, जैसे कि मैं कुल पढ़ सकती हूँ या फिर आता है तो बोले वो भी पढ़ सकती हूँ, मैं सूरा फतेहा भी पढ़ सकती हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो। सुनाइए, एक दो सूरा सुनाइए। ठीक है, मैं कुल सुना देती हूँ फिर। हम्म। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और जो सूरा नास है वो सुनाती हूँ। कुल हम्म। औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। शायद मैं गलत बोल अत्तहियात दी। याद है? हाँ, तय याद है। जी, अत्तहियात सुनाइए। अच्छा, अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलातु तोय्यबातु अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, जरूरी नहीं है कि हर मुसलमान जो है वो एकदम परफेक्ट पढ़े। बहुत सारे लोगों को ढंग से पढ़ने नहीं आता है। आम मुसलमान तो छोड़ दीजिए, कई सारे जो मुफ्ती या फिर आलिम होते हैं वो भी पढ़ने में गलतियां करते हैं। और इस चैनल पे हमने बताया था कि अभी जो मोमिनों का बहुत बड़ा एक समझा जाता है कि ये इस्लाम को बचाएंगे, मुफ्ती उस्मान बिन फारूक, तो उनका भी वीडियो हमने बताया था कि वो भी गलतियां करते हैं पढ़ने में, तो अच्छा सर, नॉर्मल मैं है। एक बात बोलना चाहती हूँ कि गलत जो बोल रहे हैं मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, मेरी जो लैंग्वेज है ना उसके हम्म। तरफ से उस मतलब उस लैंग्वेज के उस टाइप का हो जाता है कि हमारे में ना ओ बोला जाता है, आ नहीं बोला जाता, आपको पता होना हम्म। चाहिए। तो हम्म। उसकी वजह से, मेरी लैंग्वेज की वजह से ये सारी चीजें ऐसा होता है, मैं प्रॉपर अरबी नहीं पढ़ सकती लैंग्वेज की वजह से। जैसे असमिया जो लोग होते हैं वो लोग प्रॉपर बंगाली नहीं बोल सकते, प्रॉपर। दोस्तों, ये लोग अपने आप को पीसफुल कम्युनिटी बोलते हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अस्थिरता इन्हीं पीसफुल लोगों की वजह से है। और इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं और जलेबियाँ बनाते रहते हैं। जैसा कि बहन ने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग तो सबसे पीसफुल कम्युनिटी से आते हैं, तो इन लोगों को माफ़ क्यों नहीं कर देते। लड़की के ऐसा बोलने पर उसके घर वाले लड़की को भी जान से मारने की धमकी दे देते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट